नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है। यह धाम भगवान बालाजी महाराज को समर्पित है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बागेश्वर धाम की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ पर आयोजित होने वाले दिव्य दरबार है, जहाँ धाम के प्रमुख संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्हें दिव्य शक्ति से संपन्न माना जाता है, जो लोगों की परेशानियों को सुनकर उसका समाधान बताते हैं। धाम में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों और कथाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने अद्भुत ज्ञान और धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। वे न केवल धार्मिक समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी सुनकर उनका समाधान सुलझाते हैं। बागेश्वर धाम की वास्तुकला भी आकर्षक है। यहाँ स्थित मुख्य मंदिर में भगवान बालाजी महाराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है और मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। धाम का वातावरण शांत और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, जो श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। धाम के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दिव्य अनुभवों और साधना के माध्यम से इस स्थान को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बनाए हैं। उनके कार्यों और धाम की ख्याति ने इसे पूरे भारत में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना दिया है। अतः बागेश्वर धाम एक पवित्र स्थल है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्थाओं और विश्वासों के साथ आते हैं और यहाँ के दिव्य वातावरण में मानसिक शांति और समाधान पाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नियमों में विशेषता है, जो श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मुख्य नियम हैं। पहला नियम, श्रद्धालुओं को धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अधिकार है। कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था करती है और श्रद्धालुओं को इन आयोजनों में भाग लेने का मौका देती है। दूसरा नियम, आयोजनों और कथाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने अद्भुत ज्ञान और धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। वे न केवल धार्मिक समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी सुनकर उनका समाधान सुलझाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने धार्मिक और सामाजिक सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम और सुविधाएं शुरू की है। इनमें गरीबों और असहाय लोगों की मदद और धार्मिक शिक्षा के लिए योजना शामिल है। चौथा नियम, पर्यावरण संरक्षण। धार्मिक स्थल के पर्यावरणों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों की रक्षा
और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 5वां नियम, सुरक्षा एवं निर्देशन। धाम की सुरक्षा और निर्देशन के लिए सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों का निरंतर प्रयास रहता है। इसमें दर्शन तीर्थों की सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई शामिल है। ये नियम और निर्देश श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक धार्मिक अनुभवों को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, इतनी ही थी जानकारी मेरे पास जो मैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जानती थी। हो सकता है इससे ज्यादा और कुछ भी होगा जो मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया। मेरी भी बहुत इच्छा है कि एक बार मैं बागेश्वर धाम सरकार जरूर जाऊं। इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेशन के साथ और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।